Welcome back to our viewers once again at the Boundary Banter, where we banter beyond boundaries. और आज भाई, आज का जो दिन है, 2-3 दिन हो गए हमें ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को खत्म हुए हुए, ओडीआई सीरीज को पर्टिकुलरली, और T20 सीरीज कल से चालू हो रही है। तो मैंने और पाजी ने बड़ा प्लानिंग करी भाई, आज बैठ जाते हैं, कल बैठ जाते हैं, डिले होता गया पाजी के एंड से थोड़ा। तो आज हम फाइनली बैठ रहे हैं ओडीआई सीरीज। ओडीआई सीरीज सीरीज का रिव्यू करने आज बैठ रहे हैं। पाजी जल्दी से आप पीपीटी एक बार शेयर कर लो और थोड़ा बता देते हैं यूजर्स को और अपने व्यूअर्स को। भाई पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। डिले मेरे एंड से नहीं हुआ, डिले हुआ अभिषेक भाई के एंड से। भाई को बहुत ज्यादा काम होता है मतलब वो पोजीशन इनकी जो है ना, वो एक्चुअली काफी बड़ी पोजीशन में काम करते हैं ये। हाँ, बहुत बड़ी पोजीशन, हर तरह की पोजीशन में काम करना पड़ता है हमें। हम्म। तो इस वजह से थोड़ा डिले हो जाता है। तो आई होप कि मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को। बिल्कुल भाई बिल्कुल, पाजी आपकी सीरीज दिख रही है, ओडीआई सीरीज का रिव्यू है। बट आपकी साथ साथ हम्म। मैं नहीं दिख रहा हूँ इसमें, पता नहीं क्यों। नहीं दिख रहे हो आप, मेरे को दिख रहे हो रहा है स्क्रीन में। दिख रहा हूँ ना? तो मैं ये अच्छा कहना ठीक है। चाह रहा हूँ, जैसे ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई रिव्यू कर रहे हैं हम लोग, और रिव्यू जो हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग रिव्यू कर रहे हैं जो कि ओडीआई सीरीज इंडिया 2-1 से, सॉरी 1-2 से हारी है। और 1-2 से हारी है और लास्ट वाला ही जीते हैं मैच। जो कि यार मतलब जीते तो है, बट ये श्रेयस अय्यर की न्यूज उसके बाद जो मिल रही है ना, वो अच्छी नहीं मिल रही है। तो आई होप कि श्रेयस अय्यर जैसा प्लेयर, इतना बढ़िया टैलेंटेड प्लेयर है, उसको कुछ हो ना जाए, राइट। एब्सोल्युटली। और देखिए, लेटेस्ट जो न्यूज मिली है, बहुत अच्छा पॉइंट पाजी आपने अय्यर का पहले उठाया है, क्योंकि वो जो कैच ली थी उन्होंने, उसके बाद में उनके स्प्लीन में इंजरी हुई थी। और उस टाइम पे किसी को देख के लगा कि हाँ यार, थोड़ा मतलब ऑकवर्ड गिरे हैं, चोट लगी है। चोट लगने टाइम पे इतना लगा नहीं कि भाई इतना कुछ होगा, बट रिपोर्ट्स आई कि भाई ड्रेसिंग रूम में जाते ही वो कोलैप्स हो गए। उनके वाइटल्स बहुत ही डेंजरसली फॉल कर रहे थे। तभी के तभी बीसीसीआई, एज यूजुअल बीइंग द मोस्ट एफिशिएंट एंड प्रोफिशिएंट बोर्ड, भैया जल्दी से जल्दी उनको लेके गए अस्पताल। सीधा आईसीयू में भर्ती हुए भाई अय्यर। और न्यूज बीच में आ रही थी कि उनके पेरेंट्स भी इमरजेंसी वीजा के लिए उन्होंने अप्लाई किया, सो दैट दे कैन बी विद देयर सन इन ऑस्ट्रेलिया। तो अभी ही इज आउट ऑफ डेंजर, ऐसा बोल रहे हैं। जो न्यूज पहले आ रही थी कि भाई 2 से 3 हफ्ता इंजरी को रिकवर होने में 2 से 3 हफ्ता लगेगा, अब वो टाइमिंग और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि पता चला है ना इंटरनल ब्लीडिंग है करके। तो ऑल आर प्रेयर्स, ऑल आर विशेस आर विद श्रेयस अय्यर। मे यू गेट वेल सून, यू आर इंडियाज चैंपियन, इंडियाज बेस्ट प्लेयर राइट नाउ इन ओडीआई, आई वुड से। तो शुरू करते हैं इसके साथ, और अय्यर के लिए प्रे करते हैं कि अय्यर ठीक हो जाए। राइट। अब ये ठीक हो जाए, बाकी इंडिया की जो तकदीर है वो भी शायद ठीक हो जाए, क्योंकि जो थर्ड ओडीआई हम लोग जीते हैं उसमें पहले नेक्स्ट चलो नेक्स्ट स्टार्ट वाले उस करते पे हैं। आ जाओ पाजी। पहले स्टार्ट नेक्स्ट करते वाले हैं। पे आ जाओ। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आ जाओ। चलो, ये है 3 ओडीआई सीरीज, मतलब ये 3 ओडीआई मैच सीरीज थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया 2-1 से जीती है। और जो मैन ऑफ द सीरीज बने हैं वो बने हैं रोहित शर्मा, द किंग के, मतलब मैं कहूंगा सहपाठी। द किंग है ना ये, मुंबई का राजा रोहित शर्मा, मुंबई का राजा रोहित भाई शर्मा। किंग आपने बोला, किंग के कर दिया, इधर भी कोहली घुसा दिया आपने। मैं ये कहूंगा भाई, 202 रन जो मारे हैं ना रोहित ने, वो ऐसे मान लो चमाटे की तरह है सिलेक्टर्स के मुंह पे, आप कह लो कोच के मुंह पे, मैनेजमेंट के मुंह पे, जिन्होंने भाई इतने स्ट्रॉन्ग कैप्टन को, जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जिसने जिताया, उसमें मैन ऑफ द मैच रहे, इतना अच्छा खेल रहे हैं, उनको भी आपने हटा के, वो भी एकदम मिडवे, मतलब आप देखो तो अभी एकदम हम क्रॉस रोड्स पे, अभी एकदम बीच में पहुंच चुके हैं, कि अब इतना ही टाइम बाकी है 2027 में, जितना 23 से लेके अभी तक हो चुका है। अभी हटाने का मुझे तो सेंस समझ में नहीं आया। कोई भी नया कैप्टन भी आता है, उसको एक ट्रांजिशन का पीरियड चाहिए होता है, उसको थोड़े 2-4 साल देने चाहिए। तो अगर अभी ना हटा के आप 2 साल बाद भी अगर आप रोहित शर्मा को, मान लो वर्ल्ड कप का जो भी रिजल्ट होता है उसके बाद हटा देते हैं एज अ कैप्टन, तो कुछ नहीं जाता, है ना। या तो, शुभमन गिल को ग्रूम या होने का ये टाइम तो मिलता। नहीं, इन्होंने ये भी तो गलत करा ना कि सीरीज से पहले ही हटाया। एग्जैक्टली exactly। बड़ा या तो, खराब मैसेज था। या तो खराब पहले हटा मैसेज था, और देते। साथ में, हाँ बिल्कुल। और ये देखो ना यार, कि मतलब आप क्यों, मतलब जरूरत क्या है हटाने की? आप कह रहे हो हमें नए कैप्टन को ग्रूम करना है, अरे भाई 1.5 साल में 20 कितने मुश्किल से आप मान के चलो 15 या 16 ओडीआई बच्चे हैं। इंडिया की अगली सीरीज आई थिंक शायद साउथ अफ्रीका से है बाजी, या किससे है? साउथ जो अफ्रीका से। नवंबर में होने वाली, साउथ अफ्रीका से है, फिर न्यूजीलैंड से है एक सीरीज, वेस्ट इंडीज से खेलेंगे, अफगानिस्तान से खेलेंगे, इंग्लैंड से खेलेंगे, ऐसा करके 4-5 सीरीज ही है गिन चुन के। तो उसमें कितना ही ग्रूम हो जाएंगे। गिल आप उनको टेस्ट का बनाया था आपने,
ठीक है, समझ में आ गया, चलो टेस्ट का आपने बनाया, रोहित शर्मा का फॉर्म वगैरह कुछ नहीं था, ओडीआई तो यार उनका फॉर्मेट है, ही इज लाइक द थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर राइट नाउ। और आप उनको हटाने का कोई पॉइंट नहीं था, बट खैर जो भी था, एक बार मैचेस की बात कर लेते हैं, ये तो होता रहेगा। पाजी नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए जल्दी से। मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें फर्स्ट और मैच। सेकंड मैच भाई। पहला मैं करूंगा पहले मैच से स्टार्ट, जो कि आप दूसरा मैच करना, बिल्कुल। तीसरा हम दोनों करेंगे। पहला मैच है पर्थ में, जो कि टॉस एज यूजुअल वो जीती है ऑस्ट्रेलिया। लगातार कितने टॉस हार गई ये तो बता दो भाई। 16-17 हार गए शायद, या 18 हार गए, कुछ 18 तक रिकॉर्ड हार बनाया गए टीम यार ने। लगातार। मतलब ये हो रहा है शुरू, आपका चैंपियंस ट्रॉफी में भी हारे, ये इंग्लैंड सीरीज में भी हारे थे, ये यहाँ पे भी हारे, मतलब हार ही जा रहे हैं ये लोग टॉस। ठीक है, तो ये क्या था टॉप पता, पहला मैच ये हारे टॉस में, बारिश हुई। लेकिन जो बारिश हुई है उसमें मैच इंडिया ने तो काफी 40 ओवर तक खेला था। इंडिया ने कितने ओवर खेला था? नहीं, खेल लिया था छत छत कुछ, मतलब शुरू के कुछ ओवर खेले थे, 10-12 छब्बीस ओवर, फिर ओवर का था बारिश हो गई शायद, थी। 26 ओवर में था। टोटल 26 ओवर का था। तो यस खेला यस। था इंडिया ने 26 ओवर, बट इंडिया ने स्टार्ट करा था मतलब 50 ओवर से स्टार्ट करा था, बट वो कम कम होते होते वो 26 ओवर तक आ गए। क्योंकि इसमें पर्थ में एक ये चीज़ थी, जैसे आप कोई भी एक ना टाइम होता है एग्जाम्पल कि आपने मैच शुरू हुआ जैसे 8 बजे, तो 8 से 9, 9:30, उसके बाद आप ओवर लूज करना स्टार्ट करते हो। बट पर्थ में ऐसा था कि आपका अगर 5 मिनट भी बारिश हुई तो आपका एक ओवर कम हो जाएगा। तो ये एक नुकसान था पर्थ में खेलने का। वहां पे इंडिया की बैटिंग में कोहली हुए 0 पे आउट, रोहित शर्मा हुए फेल। जो इंडिया को बचाया वो बचाया था KLR और अक्षर पटेल ने, डेली बॉयज। ठीक है, और जो नीतीश रेड्डी ने लास्ट में फिनिशिंग करी तो जाके इनका रिस्पेक्टेबल स्कोर बना था। और एक हद तक अय्यर ने भी रीजनेबल परफॉर्म करा था। बाकी बॉलिंग तो बिल्कुल ही रद्दड़ थी, किसी ने कोई परफॉर्म नहीं करा, सिर्फ अर्शदीप ने शायद एक आधी विकेट ली थी, राइट? और अक्षर यस पटेल ने यस। ली थी। तो बिल्कुल ही घटिया परफॉर्मेंस थी इंडिया की। बाकी सेकंड मैच पे आप बताइए। देखिए सेकेंड मैच में ऑब्वियसली सेम स्टोरी ऑल ओवर अगेन, टॉस फिर से हार गए हैं। पहले पुट इन फर्स्ट टू बैट। अब इसमें एक चीज जो इंडिया के लिए पॉजिटिव थी वो ये थी कि यार पहले मैच के अंदर भाई रोहित शर्मा भी कुछ 14 बॉल में 8 रन है समथिंग लाइक दैट बना के आउट हुए, कोहली तो डक पे आउट हो गए थे। इसमें रोहित शर्मा ने एक अच्छी पारी खेली, मतलब 50 मारी बढ़िया, थोड़ा एक स्कोर बढ़ाया। और सबसे मेन बात, रोहित शर्मा को जो इंटेंट मर्चेंट वाला टैग मिला हुआ है कि भाई इंटेंट मर्चेंट है ये, तो बस मारेगा मारेगा इसलिए टीम में है क्योंकि इसने मारना ही है। भाई वो वाला टैग है ना कहीं पे एक मिटिगेट हुआ, क्योंकि बड़ा आराम आराम से कॉशियसली खेल रहे थे, आपने देखा होगा। हम्म। रोक रोक के खराब बॉलों को मार रहे थे, सिर्फ अच्छी बॉलों को छोड़ रहे थे या डिफेंसिव खेल रहे थे। तो टेक्निक पे कहीं ना कहीं पे रोहित ने टेक्निक से ज्यादा अपने बैटिंग के स्टाइल पे काम किया है कि वो एकदम एग्रेसिव जो जाते थे उन्होंने उसको थोड़ा सा रोक के ऑस्ट्रेलिया की पिच को समझने की कोशिश करी, समझ गए एक बार, उसके बाद में इन्होंने रन थोड़े मारे। अच्छा लगा मेरे को देख के जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी। बट वही प्रॉब्लम थी कि उनके अलावा इतना कोई चल नहीं पाया, ना ही इतने बड़े कोई रन बना पाया। एंड हम्म। देन ऑस्ट्रेलिया फाइनली, कूपर कॉर्नली की मैं कहूंगा भाई बढ़िया प्लेयर मिला है इनको, सही खेलता है, मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलता है। तो ऑस्ट्रेलिया का एक ये है कि शुरू से हमें कई बार उसे लगता आ रहा था यार इनकी ये ग्रेट टीम है, ये चली जाएगी, जैसे एक टाइम पे शेन वॉन, मैकग्रा, लैंगर, हेडन, गिलक्रिस्ट, क्लार्क, पॉन्टिंग, हसी, इतने ब्रेटली, कितने बड़े बड़े प्लेयर्स थे। जैसे जाते जाते भाई इनके आते जाते कोई ना कोई। अब की बार भी हमें लग रहा था भाई जैसे स्टीव स्मिथ है उसने रिटायरमेंट ले लिया था ओडीआई वगैरह से, और दो तीन बड़े बड़े प्लेयर्स, लाबुशान ड्रॉप हुए, तो हमें लगा कि यार अब इस बार हो सकता है थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया वीक लगे, बट भाई उन्होंने और अच्छे प्लेयर्स निकाले। इनका एलेक्स कैरी देखो आप भाई, वो मेरे को बड़ा एक डिपेंडेबल प्लेयर लगता है, आके नीचे मार देता है, रन का भी जरूरत होती है तो। ऊपर देखो अपना जो मिचेल मार्श है जिनको इतना क्या बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबल, या हम बोलते हैं एक तरह से कि रिलायबल नहीं है भाई, वो भी आके रन बना रहे हैं। ट्रेविस हेड रन बना रहे हैं, तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया ने अपना बड़ा अच्छा सा एक बैलेंस बना के रखा है, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है, जिसमें उनके पास बॉलिंग और बैटिंग ऑप्शंस भरे भर के हैं। और हर तरह का उनके पास प्लेयर है, जैम्पा जैसा स्पिनर है, तो उनके पास ओवन वगैरह जैसे ऑलराउंडर्स भी है, तो वो बढ़िया खेल लेते हैं। प्लस टाक और हेजलवुड का कॉम्बिनेशन जो इनका बॉलिंग का है ना, वो बड़ा डोमिनेटिंग। क्योंकि अभी पैट कमिंस नहीं था, इनकी सारी फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया की। सिर्फ एक पैट कमिंस नहीं था, इंडिया से बुमराह नहीं था, तो दोनों से एक एक प्लेयर नहीं था, दोनों के मेन बॉलर्स नहीं थे। तो टीम दोनों की स्ट्रेंथ वाइज तो दोनों की बराबर थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया, दोनों मैच जीत गए। अब रही बात एक थर्ड मैच ओडीआई की, भाई थर्ड ओडीआई में था असली 2000, जो मैं कहूंगा ना, हम लोग जैसे थे 2012 से 2013 से, जो किंग कोहली और रोहित शर्मा की जो पार्टनरशिप देखते हुए आए हैं,
वो दिन याद करा दिए यार अभिषेक, क्या कहते हो यार? एब्सोल्युटली यार, एक वो आप लोगों को क्या मतलब, एक ट्रू क्रिकेट फैन को तो याद ही होगा जो 2013 की इंडिया में सीरीज हुई थी, ऑस्ट्रेलिया आई थी। और भाई उस सीरीज के कुछ की ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे, जैसे जॉर्ज बेली हो गए आपके, ये थे क्या नाम है, जेम्स फॉकनर हो गए। दो तीन ऐसे प्लेयर्स थे जो आप अभी आपको याद आता होगा, अरे भाई कितना बढ़िया प्लेयर था उस टाइम पे। भाई वो लोग आए थे और ये एकदम आई थिंक 5 मैच की सीरीज हुई थी पाजी, शायद 3-2 से इंडिया जीती थी, या पता नहीं 7 मैच की हुई थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। बट ये वो सात वाली मैच सीरीज की में हुई थी, फॉकनर, 2 मैच रद्द हो गए थे। दो रद्द हो गए थे, तो मतलब टेक्निकली 5 की हुई थी। बट अब आप ये देखो भाई, उसमें एक टाइम पे फॉकनर ने 5 छक्के मारे थे ईशांत शर्मा पे। एक मैच में रोको ने वो पार्टनरशिप करी थी बहुत तगड़े वाली, जिसमें कोहली और रोहित ने रन बना के चेस करा था। तो धवन, ये वही वाला ना। हाँ, धवन भी तो था। धवन भी था, तो कहीं ना कहीं पे वही वाला मेरे को तो स्टाइल याद आ गया भाई। लेकिन बस ये है कि थोड़ा उस हिसाब से उतना एग्रेसिव नहीं खेल रहे थे, क्योंकि वहां तो बहुत चौके छक्के पड़ते थे। फ्लैट यहाँ पे विकेट्स थोड़ा थी रन यार, वन से खेलते फ्लैट विकेट्स थी उधर वाली मैच की। आपको याद होगा जॉर्ज वेली ने भी तो 150-60 रन मारे थे। मैक्सवेल भी थे। जी जी फॉकनर जी जैसा बंदा सेंचुरी मार गया था। ठीक है, वो जी। ईशांत शर्मा को 5 छक्के मारे थे, याद है? 4 मारे थे, जी 5। मैं वही तो बता रहा था, 5 मारे थे, 5 एक ओवर में 30 रन मारे थे। तो और चेज फॉकनर भाई लास्ट में आता था, एकदम 7-8 नंबर पे चेज कर जाता था, तो वो बड़ी अच्छी सीरीज थी। वैसा वॉजिस, तो इतना एडम एक्साइटमेंट नहीं वॉजिस था। था उसमें, एडम वॉजिस। एडम मोजिस था, हाँ। तो ये अभी आप देखोगे, जो रोहित शर्मा की इनिंग्स थी ना, खासकर मेरे को शुरू में कोहली आया। कोहली ने पहले रन लेते ही वो जो ऐसे किया भाई, बना दिया मैंने 1 रन, वो क्राउड जीरो चेयर जीरो कर रहा वन था हो ना, गया तो। क्राउड चेयर कर रहा था साथ साथ, उसने थोड़ा सा वो कर दिया। तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। साथ ही साथ में एक चीज ये अच्छी लगी, रोहित शर्मा ने भाई जो एक डैडी 100 बनाता है, वो भी 121 ही मारे गए। टारगेट थोड़ा 300-350 का होता ना, ये दोनों बना देते, कोहली की भी सेंचुरी रहती। मैं तो वही चाह रहा था कि दोनों की सेंचुरी हो, और फिर गंभीर को दिखाए भाई, ये देख ले, देख ले तू ओडीआई का, तू कितना ही ले ले अरे क्रेडिट के कोई लिए नहीं रोता यार, फिर। जगह तो ओडीआई के बचाएगी लिए तो अपनी। जगह तो बचाएगी, हाँ। बट ये बात एक हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया में जहां तक है, मोस्ट लाइकली 99.9% आखिरी ओडीआई खेल चुके हैं। बोल भी दिया उन्होंने, बोल भी दिया था उन्होंने। अब ये टॉप परफॉर्मेंस कर रही है, हम लोग बात जो टॉप परफॉर्मेंस की है, अगर आपको दिख रहा होगा टॉप परफॉर्मेंस, राइट? तो यहाँ पे टॉप बिल्कुल। तो परफॉर्मेंस पे क्या कह रहे हो? रोहित को तो मिल ही गया यार, मैन ऑफ द सीरीज मिल ही गया, पता नहीं कितने टाइम बाद उनको मिला है मैन ऑफ द सीरीज, तो देख के मेरे को अच्छा लगा कि रोहित शर्मा को मैन ऑफ द सीरीज मिला है। कोहली ने चलो ठीक है भाई, मारे जो भी 70+ रन मारे, ठीक था। कहीं ना कहीं पे हर्षित राणा का भी यहाँ पे नाम हम लिख सकते थे, बट क्या हर्षित राणा का क्या, लास्ट में टेल एंडर्स के उन्होंने विकेट निकाले तो हर्षित राणा की ठीक रील है, डल गई है भाई, वो चेक कर लेना। चेक कर लेना। यूट्यूब में बट डाली जो है हमने, मेन पॉइंट यूट्यूब है में ना, नहीं डाली ना, यूट्यूब में भी डाल देंगे। यूट्यूब पे भी डाल देंगे। मेन जो टर्निंग पॉइंट सा हो गया था ना, वो यही था कि जो आप बोलोगे लोअर ऑर्डर जो खेल गया ना दोनों टीम्स का, टॉप ऑर्डर ठीक है जैसे भी खेला, और लोअर ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया कहीं गुना आगे थी, अपने थोड़े से लड़के हल्के रह गए वहां पे। ये मतलब वो ये कहेंगे कि यार एक्चुअली ना, दो अपना टारगेट सेट था, और थोड़ी ना ये फैक्ट है, स्टार्टिंग में पर्थ की विकेट बहुत मूव कर रही थी। सेम विद जो एडिलेड की थी सेकंड मैच में, वो भी मूव कर रही थी बॉल। स्टार्टिंग में रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे थे, हेजलवुड ने एक टाइम पे 40-40 बॉल उन्होंने डॉट बॉल निकाली है, 30-35 बॉल, मतलब 40 बॉल, आई डोंट रिमेम्बर। तो उसने वो बॉलें डाली थी, मतलब इतनी अच्छी बॉल लहरा रही थी। तो जैसे जैसे मैच बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो गेम थी, बैटिंग थी, वो इजी होती जा रही थी। तो उसके वजह से भी इनको बेनिफिट मिला था। और सिडनी में जैसे पहले स्टार्ट मिल गया था इनको थोड़ा सा, दोनों रोहित और गिल को, तो विराट कोहली के लिए ये था कि भाई क्लिप भी कर दिया, बॉल आ गई विकेट में आ गई, मतलब थोड़ा क्लिप कर दिया, सिंगल ले लिया, क्राउड चेयर करा था, उसके लिए वो ये कर रहे थे। बाकी वही यस। बात है कि डोमिनेंस अच्छा रहा। टर्निंग पॉइंट जो जैसे हमने लिखे हैं, जो बेस्ट, जो लास्ट में कहूंगा, सीनियर इंडियन प्लेयर सेंड अ मैसेज ऑफ एक्सपीरियंस एंड फिनिशिंग पावर। बिल्कुल परफेक्ट आपने ये चीज है हमारी। बाकी और कुछ बोलना चाहेंगे इस मामले में सर? बस एक कोई अगली स्लाइड है तो उस पर कर लो, नहीं तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई जो लर्निंग बताओ लर्निंग सर। है, सम आगे इंडिया क्या समटाइम्स कर यू विन। सकती है भाई। इंडिया इसमें देखो यही कर सकती है कि एक तो कैप्टन को ग्रूम करे भैया। कैप्टन ना तो बैटिंग में कुछ करा, वो फील्ड पे भी ना एकदम ऐसे खोया खोया सा रहता है गिल, और फिर एकदम से कैमरा उस पे आता है तो फिर एकदम से ऐसे, हाँ मैं ये कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ, आगे आ जा पीछे हो जा। पूरे सीरीज में मैंने यही देखा, कोहली और रोहित ही समझा रहे थे कि ये वाली बॉल ले, यहाँ पे इसको खड़ा कर, ये कर। तो वो ग्रूमिंग उसकी हो रही है, लेकिन यार एक कप्तान को ही रहने देते, रोहित को ही कप्तान रहने देते भाई, उसकी इज्जत होती है। तो लड़का नया नया आया बेचारा, प्रेशर में मारा जाएगा, बैटिंग भी नहीं हो रही इससे।
तो भाई कहीं ना कहीं पे उस पर एक ओनरशिप, उसके ऊपर एक डर होना चाहिए कि मेरी बैटिंग भी जा सकती है। आपने उसको T20 में बिठा दिया, जायसवाल को आप बाहर बिठा के रखे हो, टेस्ट के अंदर कप्तान बना दिया, यहाँ पे आपने कप्तान बना दिया, तो ये अब इंडिया की ये जो भी तो थ्री देखो नॉन फॉर्मेट में स्टॉप एक खेल रहे कैप्टन, हैं। हाँ, और एक एक जो एक कैप्टन की तीन फॉर्मेट की पॉलिसी है ना भाई, कहीं ना कहीं पे वो अच्छी बात है, बट यार इट शुड नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर डिजर्विंग कैंडिडेट लाइक यशस्वी जायसवाल। हम्म। जो मैं चाहता हूँ भाई टीम में जल्दी से जल्दी है, अगर आप हर्षित राणा को खिला सकते हो तो जायसवाल तो भैया बहुत अच्छा प्लेयर है। नहीं बट ये भी चीज है ना यार कि आप ये भी तो देखो, गिल को आप या तो T20 सीरीज या तो वनडे सीरीज किसी में रेस्ट दे सकते थे, क्योंकि इंडिया का फुल होम सीजन आ रहा है। ठीक है। अगर आपने कैप्टनसी चलो वनडे से करा दी, T20 में रेस्ट दे सकते थे, जायसवाल को यहाँ पर आप चांस दे सकते थे। ठीक है, रीजन ये है क्योंकि अभिषेक और जायसवाल का भी आप कॉम्बिनेशन एक बार ट्राई करना चाहते हो और करना भी चाहिए था उनको। ठीक है, अब रही बिल्कुल बात दूसरी बिल्कुल। चीज की है, यहाँ पर आपने कॉम्बिनेशन ही नहीं ट्राई करा तो आपको पता ही नहीं है। और अब गिल है हम्म, नॉन स्टॉप, आईपीएल से लेकर अभी तक नॉन स्टॉप खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज का आज मैच खत्म हुआ, कल पहुंच गए उधर 2-3 दिनों के ऑस्ट्रेलिया। जब ये इंग्लैंड से सीरीज जीत गई, मतलब जब वो हुई थी इनकी, वो एशिया कप खत्म हुआ, एशिया कप के 2-3 दिनों के बाद इनकी वेस्ट इंडीज की सीरीज थी। तो इतना, मतलब इतना ज्यादा खिला रहे हैं कि ये भाई, मतलब आई होप कि ये सही रहे, क्योंकि जितना ज्यादा मैचेस खेलोगे उतना ज्यादा इंजरी भी हो सकती है आपको, क्योंकि ऐसा कोई ऑल फॉर्मेट कोई प्लेयर है नहीं, सॉरी हर्षित राणा को छोड़कर। तो बढ़िया रहा पाजी, अब स्क्रीन शेयर भले ही बंद कर लो। व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहोगे जाते जाते, ये नहीं, बता मैं दो एक जल्दी। चीज, ये डिलेड रिटायरमेंट या आर्गुमेंट ये ये तो खत्म हटा करो। दो, ये तो आई थिंक पुरानी वाली स्लाइड का रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा सकते हो। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं, अगर मैं क्लोज करूं, क्लोजिंग कमेंट्स अगर आप कोई बोलना चाहेंगे सर तो प्लीज। मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि एज अ क्रिकेट फैन, एज अ ओडीआई क्रिकेट फैन पर्टिकुलरली, आपको क्या लगता है कि जो आने वाला टाइम है, सबसे मेन सबसे सवाल सबका यही है कि यार ये कोहली खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। रोहित शर्मा की देखिए, जो भी है, रोहित शर्मा का वेट मेरे को कम करा है कंसर्न यार, नहीं है। 10-12 किलो उन्होंने यार। नहीं देखिए, वेट रेट जो भी कम किया है वो अच्छी बात है, आई एम जस्ट आस्किंग कि क्या लगता है आपको, कोहली की 100 सेंचुरी हो पाएगी क्या? नहीं, 100 सेंचुरियां तो मुश्किल है, बट हाँ कोहली यार, मेरे को जो फीलिंग आती है ना यार, कोहली को ना, मतलब उसके अंदर अगर डिजायर रहेगी ना तो वो खेल लेगा। जब उसकी डिजायर खत्म होगी ना तो वो नहीं खेलेगा, ये पक्का फैक्ट है। ठीक है, अगर वो हो गया उसका कि मैं नहीं खेलूंगा तो मैं नहीं खेलूंगा, वो यही चीज होगी उसकी। ठीक है, बट मेरे हम्म। को ऐसा लगता है कि विराट कोहली जैसा प्लेयर, ठीक है, और जो ऑरा पे वो खेलता है, जिस तरीके से वो खेलता है, सब चीज़ उसको खेलनी चाहिए। और आई होप कि वो पूरा ओडीआई सीरीज खेले, और वर्ल्ड कप में भाई दोनों जीत कर, साउथ अफ्रीका में एक वर्ल्ड कप दोनों इकट्ठे जीत कर, और इंडिया का ओनली प्लेयर बनेगा विराट कोहली जो कि 2 वर्ल्ड कप ओडीआई जीते। क्या कहते हो? बिल्कुल जी बिल्कुल। और एक चीज आप बताओ, रोहित शर्मा खेलेंगे? रोहित शर्मा भी खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे, क्योंकि अब ना देखो, मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर पर्सनली विराट मत कोहली बोलना ने सर, पर्सनली बोलोगे तो फिर आप रोहित शर्मा की ऐसी तैसी करोगे, जेन्युइन बताना। नहीं नहीं, ऐसी तैसी की बात नहीं है, जेन्युइन बात है, देखो जेन्युइन बात बोलता हूँ मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो लगता है वो बता देता हूँ, बाकी सही गलत अलग चीज है। देखो, अभी अगर मान लो विराट कोहली ने मार दिए होते ना 121 और एक मैच में 70-80 रन, और रोहित शर्मा ने मान लो एक मैच में भी नहीं रन मारे होते, तो गारंटी कह रहा हूँ कि भैया उनकी ना प्लेस पे तलवार लटक जाती। क्योंकि क्या होता है ना, ये कोहली रोहित फैंडम जो है, आपस में भी इनकी है, तकरार चलती रहती है। वो बोलते हैं कि ये देखो ये ट्रू किंग है, ये है वो है, रोहित शर्मा का मोरल डाउन होता है। सुनो सुनो, और रोहित शर्मा ना ऑलरेडी एक तरह से देखे तो, आई वुड से कि अगर आप दोनों का ओडीआई करियर देखो, इंपॉर्टेंस देखो, तो रोहित शर्मा सेकंड नंबर पे आएंगे। रोहित शर्मा का डायरेक्ट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी है जायसवाल के रूप में आज की डेट में, लाना चाहे तो ओडीआई में। तो रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट भी है। रोहित शर्मा थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंस के मामले में थोड़ा सा कोहली से कम आके जाएंगे। इस चक्कर में ना उनका कट जाता अगर वो रन नहीं मारते तो। कोहली ऑन दी अदर हैंड को क्या हो गया कि अगर कोहली ने रन नहीं मारे, रोहित ने मार दिए ना, तो ऑलरेडी कोहली का थोड़ा सा ना लेवल ऊपर है। तो कोहली के लिए तो ये है भाई, इसका तो कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है, अय्यर की भी इंजरी हो गई, ये वन डाउन पे किस किस बंदे को खिलाओगे आप, एक्सपीरियंस प्लेयर कोई है नहीं। तो इसलिए कोहली को तो रखते ही है। अभी ये हो गया है कि भाई इधर रोहित शर्मा ने रन मारे तो उनको और कोहली दोनों को फायदा हो गया। अगर रोहित शर्मा रन नहीं मारते तो कहीं ना कहीं पे तलवार पक्का लटकती। इनकी पूरी फील्डिंग सेट करी थी भाई मैनेजमेंट एंड गंभीर ने। वो रोहित शर्मा है कि अपना भाई बंदे में दम है, जिसने सबको मुंह तोड़ जवाब दिया, अपनी बैटिंग से चुप करा दिया हम जैसे लोगों को भी, जो हम बैठ के यहाँ पे बकर कर रहे हैं, हमको भी चुप करा दिया कि भैया तुम बैठ जाओ, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ 2 साल और।
भाई लेकिन मैं एक बात ऑन अ पर्सनल नोट भी मैं एक बात कहूंगा कि जो पर्सनल डिजाइन, नोट पे आप बताओगे बात तो आप तो फिर कोहली के नीचे लटक जाओगे, नहीं नहीं क्योंकि आप तो फिर नहीं, कोहली वो के बड़े फैक्ट वाले। है कि जो वर्ल्ड कप चाहिए कोहली से ज्यादा रोहित को चाहिए, ये फैक्ट है। क्योंकि कोहली एक हद तक जीते भी हुआ है 2011 का। तो विराट वो जब भी कहता है ना रोहित शर्मा, यार वर्ल्ड कप तो वो वाला ही था, ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी एक अलग है, वर्ल्ड कप जीतना एक अलग बात है। ये फैक्ट है यार, ये सबको पता है। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला, अनबीटेबल जीतने वाला एक अलग प्लेयर है। ठीक है, आप T20 वर्ल्ड कप भी अनबीटेबल जीते हो। ठीक है, एक हद तक वर्ल्ड कप भी जीत गए थे 2023 वाला। बट वही है कि वो भी दिन पास आ रहा है, खड़ा हूँ आज भी वही, वो भी दिन पास आ रहा है। ठीक है, 19 नवंबर था ना वो भी पास आ रहा है भाई। अब वो दिन में यार, वो दिन याद आ जाता है यार कि वो 19 नवंबर को, काश रोहित अगर वो जीत जाता तो भाई रिटायरमेंट ले लेते फिर अब किसी तक को तो। कुछ याद मत दिलाओ, किसी को कुछ याद मत वो दिलाओ। रिटायरमेंट ले लेते तब व्यूअर्स तक। को ये कह दूंगा, व्यूअर्स को कहता रहूंगा, द बाउंड्री बैंटर देखते रहो, वीडियोस देखते रहो, पाजी की बातों को सीरियसली मत लो, पाजी अब खो चुके हैं अपनी दुनिया में। यार लाइक शेयर कमेंट और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो। और कुछ भी आपके सजेशंस हो, फीडबैक हो, हमें देते रहो। लव यू ऑल। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट गाइस, लव यू ऑल। और खड़ा हूं आज भी वही, दूसरी बात यहाँ भी यही। और प्लीज 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 हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, प्यार करिए, देखते रहिए बाउंड्री बैंटर। कमेंट जरूर करिए कि हमने क्या सही बोला, गलत तो हम काफी चीजें बोलते हैं, जो सही बोला वही बता दो सर। ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल।